हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं चांदनी प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। मेरे पास चांदनी के दो प्लांट हैं। ये मदर प्लांट है और एक छोटा प्लांट भी है जो मैंने कटिंग से लगाया था और लास्ट ईयर उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की देखरेख फरवरी मार्च में कर लेनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और उसमें फर्टिलाइजेशन, ये सब काम हो कर लेना चाहिए। मैंने भी मार्च में अपने फरवरी में प्रूनिंग करने के बाद मार्च में मैंने उसमें फर्टिलाइजेशन कर दिया था फ्रेंड्स। और प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि जब सीजन आता है तो प्लांट अपनी वर्क करना शुरू कर देता है, फ्लावरिंग होने लगती है। चाहे आप उसे फर्टिलाइज करें या ना करें, बस उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क हो जाता है। फ्रेंड्स, मार्च में मैंने अपने प्लांट की किस तरह से केयर की थी और कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने दिया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से उसे फर्टिलाइज किया। फ्रेंड्स, मैं फर्टिलाइज़र की भी तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे प्लांट्स रहे हैं फ्रेंड्स। ये वही मेरा फार्मूला, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, राख, गेरू और ये चूना मैं मिक्स कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं थोड़ी हल्दी भी मिलाऊंगी, क्योंकि मैं जो इस बार नीम खली लाई हूँ बिल्कुल भी मुझे रिलायबल नहीं लग रही है, कुछ अजीब सी लग रही है, तो इसलिए मैं इसमें हल्दी मिलाऊंगी इस बार। फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्टिलाइज़र। मैंने इसे पॉलीथीन में डाल दिया क्योंकि इसमें राख थी, नीम खली, सरसों खली, वर्मी कंपोस्ट, चूना, राख और गेरू भी मैंने मिलाया है। फ्रेंड्स, ये मेरा चांदनी का प्लांट है जो कि एक बोरी में लगा है और लगभग 2 साल से लगा हुआ है। इसकी रूट्स बहुत ऊपर तक आ गई हैं फ्रेंड्स। वैसे तो ये रिपोर्टिंग मांग रहा है, बट मैं अभी रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मार्च आधा निकल चुका है। तो जो मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है इसके लिए, तो मैं इसमें खूब सारा फर्टिलाइज़र, मतलब थोड़ी मात्रा ज़्यादा दे रही हूँ और प्लांट्स की अपेक्षा, क्योंकि ये प्लांटर जो है, जो बोरी है, काफ़ी बड़ी है। प्लांट भी मेरा काफ़ी बड़ा है। तो और फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं वही मिट्टी उसमें डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे इस प्लांट को रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत थी और इसकी रूट भी प्रून करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स हो गई हैं, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई। हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो इस पर तो मैंने अभी नहीं किया है, बट आने वाले समय में, यानी बरसात के समय में, मैं इसकी ज़रूर करूँगी रिपोर्टिंग, क्योंकि इससे बड़ा पॉट तो मैं दे नहीं सकती। इसी तरह की बोरी में ही मैं इसे रूट प्रून करके लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा प्लांट कितना मैच्योर है और इसे बड़े पॉट की ज़रूरत है, पर बड़ा पॉट तो नहीं, इससे बड़ा तो मैं नहीं रख सकती। तो इसी टाइप की बोरी में ही मैं इसे लगाऊंगी, तो अच्छे से प्रून करूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा अब गर्मी शुरू हो गई है तो इसमें मल्चिंग भी हम कर सकते हैं। तो जो सूखे हुए कुछ पेड़ पौधे थे, पत्तियां थी, वो मैंने डाल दी हैं। तो इस समय मल्चिंग की भी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर अप्रैल में आप अपने प्लांट की, चांदनी का प्लांट हो या कोई और फ्लावरिंग प्लांट हो, अगर आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल में कर सकते हैं। बस उसकी रूट प्रूनिंग मत करिए। रूट प्रूनिंग से थोड़ा प्लांट को खतरा हो सकता है, पर हम छोटे प्लांटर से बड़े प्लांटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे में था कि मुझे प्लांटर सेम ही साइज रखना था, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। और आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। और उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, जिसमें 40% कंपोस्ट, 40% मिट्टी, 10% बालू और 10% कोकोपीट आप यूज कर सकते हैं, या बालू की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आप वेल ड्रेन्ड मिट्टी में अभी भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। बस उसके जो आप प्लांटर ले रहे हैं या ग्रो बैग ले रहे हैं, तो उसके जो होल होते हैं, ड्रेनेज होल को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। और रिपोर्ट करने के बाद अच्छी तरीके से पानी देने के बाद इसे 2-4 दिनों के लिए छायादार स्थान पर रखें, क्योंकि धूप तेज होती है तो प्लांट थोड़ा शॉक में जा सकता है। और वैसे तो इस प्लांट को 4 से 6 घंटे की सनलाइट फ्रेंड्स चाहिए, पर जब आने वाले समय में तेज़ गर्मी होगी, तेज़ धूप होगी, तो थोड़ा सा इसे शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा, जिससे कि ये
तेज़ धूप से बचे और प्लांट को ज़्यादा हार्म ना हो। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो चांदनी प्लांट को वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर जो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं वो सब हम दे सकते हैं। साथ ही इसके लिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मियों में कहते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए, बट अभी अप्रैल तक हम इसे सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं दिया है तो एक बार जल्दी से आप इसको अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो, जिससे कि ये धीरे धीरे उसका असर होता रहेगा और बाद में हम इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देंगे। ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र फिर ये नहीं ले पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अभी इसे फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स देंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उसमें हमें पानी की मात्रा को डबल करना होगा। कि जैसे अब तक हमने 10 भाग पानी मिलाया है तो उस समय हमें 20 या 25 भाग पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐड करना होगा, तभी वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, गर्मियों में हमें दोनों टाइम पानी देना होगा। प्लांट में पानी रुक ना पाए पर पानी की नमी को बनाए रखना होगा और हमें बीच बीच में गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट को एयर भी पास होती रहे उसकी रूट्स को। फ्रेंड्स, इस तरह से हम थोड़ी सी देखभाल करें, अपने प्लांट का ध्यान रखें तो फिर हमारा प्लांट हमारे गार्डन में हेल्दी बना रहेगा और खूब सारी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके फ्लावर दूध की तरह चमकते हैं। फ्रेंड्स, इसके सफ़ेद फ्लावर्स जो होते हैं वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस प्लांट का, इसकी पत्तियों का और इसके फूलों का मेडिसिनल यूज़ भी बताया जाता है। फ्रेंड्स, आँखों में दर्द, सूजन में यूज किया जाता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ एलर्जी हो या कोई घाव हो, दाग हो, नहीं ठीक हो रहा हो तो इसकी पत्तियों के रस का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, और बुखार की समस्या हो, खांसी हो, उसमें भी इनका यूज किया जाता है। साथ ही ये पेट के कीड़े को भी मारने का काम करता है। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों का रस, और सांप और बिच्छू आदि के काटने से जो फ्रेंड्स विष होता है वो भी इसकी पत्तियों और फूलों के रस को यूज करके दूर किया जाता है। बट ये फ्रेंड्स हमें नहीं करना चाहिए और हमें इसका कोई इलाज के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह से, क्योंकि ये हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट हमारे लिए उपयोगी है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, बट हमें इसका मेडिसिनल यूज अपने आप नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो और इस प्लांट के बारे में जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है आपके साथ शेयर की, कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नए प्लांट की जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स।